नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी समाचार में। तो चलिए आज की खबरें देख लेते हैं फटाफट। प्रयागराज से दिल्ली सीधी फ्लाइट शुरू। 25 जनवरी से प्रयागराज से दिल्ली के लिए एयर इंडिया सीधी फ्लाइट सेवा शुरू कर रही है। 25 से 31 जनवरी तक फ्लाइट शाम 4:15 बजे प्रयागराज से उड़ान भरकर 5:25 पर दिल्ली पहुंचेगी। 1 फरवरी से समय बदलकर 2:45 बजे प्रयागराज से उड़ान होगी। यह सेवा 28 फरवरी तक प्रतिदिन संचालित होगी। बिना ब्याज मिलेगा 5 लाख का लोन। योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है। 21 से 40 साल के युवा बिना ब्याज 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। आवेदन के लिए दी गई वेबसाइट पर रजिस्टर करें। 8वीं पास और तकनीकी प्रमाण पत्र जरूरी है। ब्याज सरकार भरेगी। 10% मार्जिन मनी भी सरकार देगी। दुष्कर्म पीड़िता का बयान ही सब कुछ नहीं, हाईकोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता के बयान को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन इसे ही हमेशा सच नहीं माना जा सकता। अन्य साक्ष्यों का समर्थन जरूरी है। बरेली केस में आरोपित अभिषेक भारद्वाज को सशर्त जमानत दी गई। कोर्ट ने कहा पीड़िता का झुकाव आरोपी की ओर था और उसने स्वेच्छा से संबंध बनाए। मार्च तक पूरे हो प्रोजेक्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सभी प्रोजेक्ट मार्च तक गुणवत्ता के साथ पूरे करने का निर्देश दिया। कुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए काशी में बेहतरीन व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और अराजक तत्वों पर सख्ती बरतने के आदेश भी दिए। यूपी पुलिस भर्ती 10 फरवरी से शुरू होगी दौड़। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 फरवरी से शुरू होगी। 60,244 पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन व शारीरिक मानक परीक्षण 7 फरवरी को पूरा होगा। बोर्ड ने कहा कि विस्तृत जानकारी जल्द वेबसाइट पर मिलेगी। महाकुंभ के चलते तारीखों में बदलाव किया गया था। इंडिया गठबंधन पर अखिलेश यादव ने किया रुख साफ। अखिलेश यादव ने कहा कि आपको समर्थन का मतलब कांग्रेस का विरोध नहीं है। सपा की रणनीति है कि जो जहां भाजपा को हराने में सक्षम होगा उसे समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली चुनाव में आपको समर्थन और उनके साथ मन साझा करने की बात दोहराई। कांग्रेस सपा रिश्ते पर अटकलें खत्म की। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर सरयू नदी से अप्रोच की सुरक्षा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर बेलघाट के पास सरयू नदी की धारा से अप्रोच बचाने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है। यूपीडा इस प्रोजेक्ट पर 198 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। 2 से 3 महीने में काम पूरा होगा, जिससे बंद लेन चालू हो जाएगी। नदी की धारा मोड़ने के लिए चैनल तैयार किया जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस योजना का तीसरा चरण शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल बकाया माफ करने के लिए ओटीएस योजना का तीसरा चरण शुरू किया। उपभोक्ता 31 जनवरी 2025 तक छूट का लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण नजदीकी विद्युत केंद्र या विभागीय वेबसाइट पर करें। ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर यह योजना विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है। महाकुंभ में आपका सहायक बनेगा एआई चैटबॉट। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुंभ सहायक एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। अब तक 2.8 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं। यह चैटबॉट स्नान, स्टेशन, मंदिर और मठ जैसी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराता है। अनुमान है कि महाकुंभ में 11 से 12 करोड़ लोग इससे जुड़ेंगे। इसे 13 दिसंबर को पीएम मोदी ने संगम तट पर लॉन्च किया था। सैफ अली खान पर हमला, अखिलेश ने सुरक्षा पर उठाए सवाल। सैफ अली खान पर बांद्रा स्थित घर में चोर ने चाकू से हमला किया, जिससे वह घायल हो गए। लीलावती अस्पताल में सर्जरी के बाद वह खतरे से बाहर है। अखिलेश यादव ने उनकी सलामती की दुआ करते हुए सरकार से कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। चोर ने 1 करोड़ की डिमांड भी की थी। इंग्लैंड के जैकब बने जय किशन सरस्वती, महाकुंभ पहुंचे धर्म अपनाकर। इंग्लैंड के मैनचेस्टर निवासी जैकब ने सनातन धर्म अपनाया और अब उन्हें जय किशन सरस्वती के नाम से जाना जाता है। वे लगभग 10 सालों से भारत में रहकर काशी, हरिद्वार जैसी धार्मिक नगरी की यात्रा कर चुके हैं। महाकुंभ में पहली बार पहुंचे जय किशन मानते हैं कि यह स्थान दिव्य और भव्य है। महाकुंभ को अंधविश्वास बताने पर भड़के नागा सन्यासी। महाकुंभ को अंधविश्वास बताने पर नागा सन्यासी भड़क उठे। मेला क्षेत्र के ओल्ड जीटी पांटुनु पुल के पास युवकों ने हैंड लाउडर और पोस्टर से एक संस्था का प्रचार किया था, जिसमें महाकुंभ को अंधविश्वास बताया गया था। इससे नाराज सन्यासियों ने युवकों का पीछा किया और उनके स्टॉल तोड़ दिए। बादल 24 जनवरी को पाकिस्तान कोर्ट में पेश होंगे। वकील को भेजे गए बेगुनाही के सबूत। पाकिस्तान में पकड़े गए बादल बाबू को 24 जनवरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनकी फेसबुक पर पाक युवती से दोस्ती का खुलासा हुआ है, जिसके सबूत कराची कोर्ट में रखे जाएंगे। बादल के परिजनों ने कराची में वकील नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय भी परिजनों से संपर्क में है। 10,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके महाकुंभ पहुंचे अक्षत।
बिहार के अक्षत सिंह 11 महीने 27 दिन में 10,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल और 2 धाम 6 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की। अक्षत अगले पड़ाव पुणे के लिए निकलेंगे। यूपी में बिजली दर तय करने के नए नियम, बढ़ सकते हैं दाम। यूपी में बिजली दरों के लिए नए नियमों की तैयारी है। प्रस्तावित ड्राफ्ट में निजी घरानों को लाभ मिलने की आशंका है, जिससे बिजली दरें बढ़ सकती हैं। उपभोक्ता परिषद ने आयोग में याचिका दायर कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की मांग की है। नियामक आयोग जल्दी ड्राफ्ट जारी करेगा। लखनऊ में महिला प्रीमियर लीग के 4 मुकाबले, पहला 3 मार्च को। लखनऊ के अटल बिहारी स्टेडियम में महिला प्रीमियर लीग के 4 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 3 मार्च को यूपी वॉरियर्स और गुजरात के बीच होगा। 6 से 8 मार्च तक यूपी वॉरियर्स के अन्य मुकाबले भी होंगे। इस लीग से लखनऊ की महिला क्रिकेटरों को खास मौका मिलेगा। महाविद्यालयों के लिए तबादला नियमावली जारी, शिक्षक को राहत। सरकार ने महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए तबादला नियमावली में बदलाव किया है। अब न्यूनतम सेवा अवधि 5 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है। शिक्षक एक बार पूरी सेवा अवधि में तबादला ले सकेंगे। तबादला लेने वाले शिक्षक संवर्ग में सबसे कनिष्ठ होंगे। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बरेली में पाकिस्तानी महिला का फर्जीवाड़ा, सरकारी शिक्षक बनी। बरेली में एक पाकिस्तानी महिला ने फर्जी दस्तावेजों से सरकारी शिक्षक की नौकरी प्राप्त की। वह 9 साल से नौकरी कर रही थी। दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा साबित होने पर महिला को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जल्द गिरफ्तारी की संभावना। प्रदेश में कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट, तापमान गिरा। प्रदेश के 63 जिलों में घने कोहरे और ठंड का असर बढ़ा है। लखनऊ, गाजियाबाद, रामपुर समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई। मौसम विभाग ने 20 जिलों में ऑरेंज और 43 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे और ठंडी हवाओं से राहत की उम्मीद नहीं है। मौनी अमावस्या से पहले 1800 साधु बनेंगे नागा। प्रयागराज कुंभ में नए नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 जनवरी से जूना अखाड़े में पर्ची कटनी शुरू हो गई है। मौनी अमावस्या तक 1800 से अधिक साधु नागा सन्यासी बनेंगे। इस दौरान साधुओं को 24 घंटे तपस्या करनी होगी, फिर गंगा तट पर संस्कार होगा। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।